नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज में अमित भोबिया। कश्मीर भारत का वो अभिन्न अंग जिसे धरती की जन्नत कहा जाता है, लेकिन कुछ अलगाववादियों ने इस खूबसूरत जन्नत को दोजख बना रखा है। बात बात पर यहां पर प्रदर्शन और धरने आम बात है। अब अनुच्छेद 35A के नाम पर अलगाववादियों ने जम्मू कश्मीर में डर का माहौल बना दिया है। पिछले एक हफ्ते से घाटी में प्रदर्शन के नाम पर डराने वाले तेवर दिखाए जा रहे हैं। इस बीच अलगाववादियों ने 2 दिन का बंद भी बुलाया है। इस बंद का असर यह हुआ है कि सरकार ने सोमवार यानी आज जम्मू से रवाना होने वाली अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा दिए हैं। दरअसल अनुच्छेद 35A को लेकर दायर की गई अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार से सुनवाई होनी है, जिसके खिलाफ हुर्रियत नेताओं ने बंद भी बुलाया है। यह अर्जी 4 साल से पेंडिंग है। 2014 में अनुच्छेद 35A को लेकर कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी, लेकिन पिछले 4 साल में इस पर सिर्फ बात हुई। सवाल यह है कि अनुच्छेद 35A के नाम पर ऐसा क्या है जिससे हुर्रियत नेता डरे हुए हैं। सवाल यह भी है कि अनुच्छेद 35A है क्या। दरअसल संविधान की धारा जम्मू कश्मीर को एक ऐसा अधिकार देती है कि वो किसे अपना स्थायी नागरिक माने और किसे नहीं। जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को स्थायी नागरिक मानती है जो 14 मई 1954 के पहले कश्मीर में बसे थे। इन्हीं लोगों को जमीन खरीदने, नौकरी पाने और सरकारी योजनाओं में विशेष अधिकार मिले हैं। इसीलिए दूसरे राज्य के लोग चाहकर भी जम्मू कश्मीर में बस नहीं सकते, ना ही वे जमीन खरीद सकते। साथ ही साथ अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी दूसरे राज्य में शादी करती है तो उसके सभी अधिकार छिन जाते हैं। हालांकि पुरुष दूसरे राज्य में शादी कर सकते हैं, जैसे अमरू अब्दुल्ला की शादी भी राज्य से बाहर की महिला से हुई है। उसे उनके बच्चों को राज्य के सारे अधिकार हासिल हैं। वहीं उनकी बहन सारा ने दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी की है। उनके संपत्ति के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। आपको बता दें कि आर्टिकल 35A को संविधान की धारा 370 के तहत जोड़ा गया था। धारा 370 जम्मू कश्मीर के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देती है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा और अपना अलग संविधान है। कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल भी देश से अलग 6 साल के लिए होता है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर को लेकर कानून बनाने के अधिकार भी संसद के पास बेहद सीमित हैं। संसद में पास कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते, जैसे शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। ये कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। अब बात कि इससे दिक्कत क्या है और क्यों ये मसला कोर्ट में गया। बात 2014 की है, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी भी इस धारा के खिलाफ है और उसके घोषणा पत्र में धारा 370 हटाने का जिक्र भी है। 2014 में ही वी द सिटीजन नाम की एक NGO ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई कि संविधान का अनुच्छेद 35A और धारा 370 की वैधता संवैधानिक नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि संविधान बनाते वक्त कश्मीर के ऐसे विशेष दर्जे की कोई बात नहीं हुई थी, जबकि संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली संविधान सभा में 4 सदस्य खुद कश्मीर से थे। अनुच्छेद 370 एक टेम्परेरी प्रावधान है जो उस वक्त हालात सामान्य और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया था। साथ ही साथ याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 35A उस भावना पर चोट करता है जो एक भारत के तौर पर पूरे देश को जोड़ता है। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों के नागरिकों के अधिकारों का ना होना संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है। अब सवाल ये कि अगर इन धाराओं का संविधान ने कोई विचार नहीं किया तो ये आई कहां से। तो आपको बता दें
कि अनुच्छेद 35A को राष्ट्रपति के आदेश के बाद संविधान में साल 1954 में जोड़ा गया था। यह आदेश तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट की सलाह पर जारी किया गया था। इससे 2 साल पहले 1952 में नेहरू और शेख अब्दुल्ला का दिल्ली में समझौता हुआ था, जिसके तहत भारतीय नागरिकता जम्मू कश्मीर के राज्यों के विषय में लागू करने की बात की थी। लेकिन अनुच्छेद 35A को खास तौर पर कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को दिखाने के लिए दिया गया था। इसके विरोधियों की दलील ये थी कि यह राष्ट्रपति का आदेश है जिसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस पर संसद में कोई चर्चा और बहस नहीं हुई है। संसद को बताए बिना 35A को ऐसे आदेश के जरिए संविधान में असंवैधानिक तरीके से जोड़ा गया है, जिसे राष्ट्रपति आदेश से जबरन थोपा गया है। दूसरी बड़ी दलील ये थी कि देश के बंटवारे के वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तान से लोग भारत में आए थे, जिनमें से लाखों लोग जम्मू कश्मीर में बस गए थे, लेकिन अनुच्छेद 35 के आने से उनके यहाँ के निवासी होने का हक छीन लिया गया। इन लोगों में ज्यादातर तादाद हिंदू और सिख समुदाय से आने वाले लोगों की थी। मामला पेचीदा है, राजनीतिक भी। कोर्ट में ऐसे कई मसले पहले से हैं जिनके सुलझने की उम्मीद लोगों को वर्षों से है। अब ये नया मसला सामने आया है, देखना होगा अंजाम कब तक मिल पाता है। जम्मू कश्मीर के इस मसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।